नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है ग्रहण शिक्षार्थी मंच पर। और लास्ट हमने कर लिया था 287 पेज नंबर, और इस पर हमने ये क्वेश्चन कर लिया था और इसकी व्याख्या हमारी रहती है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमने यह सुमेलित कर लिया था कि हरि कृष्ण प्रेमी का है रक्षाबंधन, गोविंद वल्लभ पंत है अंगूर की बेटी, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है सन्यासी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है अशोक। तो ये हम देख चुके थे, अब इसकी व्याख्या हमने देखनी है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर नाटककार है और यहाँ पर नाटक है हरि कृष्ण प्रेमी। इनका समय है 1908 से 1974 और इनके नाटक है रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिवा साधना 1937, छाया 1931, बंधन 1941, स्वप्न भंग 1940, आहुति 1940, उद्धार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, संरक्षक 1958, सांपों की सृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन 1964, अमर बलिदान 1968, अमृत पुत्री 1970। और अब देखते हैं गोविंद वल्लभ पंत को। गोविंद वल्लभ पंत, इनका समय है 1887 से 1961 और इनके नाटक है अंगूर की बेटी 1937, कंजूस की खोपड़ी 1923, राजमुकुट 1935, अंतःपुर का छिद्र 1940, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978, ययाति 1951, सिंदूर की बेटी, सुहाग बिंदी। अब देखते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र को। इनका समय है 1903 से 1987 और इनके नाटक हैं सन्यासी 1930, अशोक 1927, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1934, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1936, गरुड़ ध्वज 1945, नारद की वीणा 1946, वत्स राज 1950, दशाश्वमेघ 1950, विशस्ता की लहरें 1953, चक्रव्यूह 1955, गंगा द्वार 1974। अब देखते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार को। इनका समय है 1906 से 1982 और इनके नाटक हैं अशोक 1935, न्याय की रात, सेठ गोविंद दास। इनका समय है 1896 से 1974 और इनके नाटक हैं कर्तव्य 1936, प्रकाश 1935, विकास 1941, सेवापथ 1940, संतोष कहाँ 1945, महत्व किसे 1947, गरीबी और अमीरी 1947। अब आगे जो प्रश्न हैं वो हैं स्थापना वाले प्रश्न, इनको देख लेते हैं। स्थापना है मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिकता है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। और तर्क है क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। तो इसका आंसर है सी, ए सही है और आर गलत है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, बल्कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिकता है। भावात्मिकता के कार्य की पूर्ण निश्चितता बनी रहती है। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है वहाँ भी तय में कोई भावना या वासना छिपी रहती है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। दोनों सही हैं, ये गलत नहीं है, ए दोनों ही सही हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। स्थापना है अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार को अपने अंदर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। और इसका तर्क है क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक इटली के दार्शनिक क्रोचे हैं। अभिव्यंजनावाद एक कला सिद्धांत है जिसका संबंध सौंदर्य शास्त्र से है, न कि साहित्यिक आलोचना से। क्रोचे के सौंदर्यवाद के 4 स्तरों की कल्पना की है। एक है अंतः संस्कार अथवा आत्मसंवेदन, दूसरा है अभिव्यंजना
अनुषंगिक आनंद, अभिव्यक्ति या अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कोई भी कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं, क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना को अधिक महत्व देते हैं। अतः ए सही और आर गलत है। अब बढ़ते हैं आगे। स्थापना है मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। तर्क है क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिससे सदृश्य पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है, इसे ही हृदय की मुक्तावस्था कहा गया है। तो इसमें दोनों ही गलत हैं। कविता का अंतिम लक्ष्य मनोरंजन या आनंद ही नहीं बल्कि समाज कल्याण भी है। कविता मनोविलास की सामग्री नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है। अतः ए और आर दोनों गलत हैं। अब चलते हैं आगे। स्थापना है फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इसे कामशक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कला सृजन करता है। तर्क है क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक थे। फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस कामशक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। अवचेतन मानस में कामशक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन नहीं करता बल्कि अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं द्वारा उत्पन्न शक्ति से कलाकार सृजन करता है। अतः ए सही और आर गलत है। अब देखते हैं आगे। स्थापना है काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। तर्क है क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रवृत्ति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकेगा। तो इसमें दोनों ही सही हैं। आत्मभूत का अर्थ है अपनाया गया। काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकेंगे। अतः ए सही और आर दोनों सही हैं। अब आगे जो प्रश्न है वो है अवतरण वाले, तो इस पार्ट को हम स्किप करते हैं और बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में, जर्मन में। तो यह फ्रेंच में लिखा गया। कौन सा है? इस्तिवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने किया। इस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ग्रंथ है इस्तिवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इसका प्रकाशन, प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ 1839 में और द्वितीय भाग का हुआ 1847 में। द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त हो गया जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। ग्रंथ में कुल कवि हैं 768 कवि, हिंदी के 72 शेष उर्दू के, यानी 338 में केवल 72 कवि ही हिंदी के हैं, बाकी सब उर्दू के हैं। वर्णानुक्रम पद्धति में इतिहास लेखन किया गया है, मतलब इसकी जो लेखन पद्धति है वो वर्णानुक्रम पद्धति है। इस्तिवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी को प्रथम इतिहास ग्रंथ माना लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है पंडित सल सतबखानई देही बुद्ध बसंत न जानही। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सरहपा, कन्हपा, सबरपा, नागार्जुन। तो सरहपा है इस पंक्ति के रचनाकार। यहाँ पर सिद्ध कवि हैं और पंक्तियां दी गई हैं। सरहपा पंडित सल सतबखानई देही बुद्ध बसंत न जानही। कन्हपा की पंक्ति है आगम वेद पुराने पंडित मान बहंती पक श्री फल अलिय जिम बाहेरती भ्रमयंती। शबरपा की पंक्ति है छाड़ू छाड़ू महा मोहा विषम दुंदोली महासुखे विलसंती शबरो लाई लैया सुन मेहली। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? बिहारी, विद्यापति, मतीराम, भिखारीदास। तो यह जो है यह है विद्यापति के संबंध में।
रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, वसंत विलास। तो वर्ण रत्नाकर है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। ये 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध की रचना है। इसमें कुल 8 कल्लोल हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि द्वारा रचित 5 भागों में विभक्त है। राउल वेल रोड़ा कवि द्वारा रचित शिलांकित कृति, जिसे नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें प्रमुख राजस्थानी है। इसे बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध करा के प्रकाशित कराया। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित आदिकाल का प्रसिद्ध जैनेतर फागु काव्य है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षद राय ने किया। अब देखते हैं आगे। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? कीर्ति पताका, आल्हा खंड, बीसलदेव रासो, रन मलछंद की। तो राजमती जो नायिका है वो है बीसलदेव रासो की। बीसलदेव रासो 1212 नरपति नाले रचित काव्य है। नायक है विग्रह राज चतुर्थ यानी बीसलदेव रासो। नायिका है राजमती भोज परमार की पुत्री। 125 छंदों की प्रेम परक रचना है। वृह काव्य है, गे काव्य है। इस रचना से हिंदी साहित्य में 12 मासा का प्रारंभ हुआ। 4 खंड हैं। प्रथम 3 खंडों में वृह वर्णन, चतुर्थ में पुनर्मिलन है। रानी के व्यंग्य से रुष्ट होकर बीसलदेव 12 वर्षों तक उड़ीसा में रहे। इसमें मेघदूत व संदेश रासक की संदेश परंपरा का निर्वाह किया गया है। यहाँ पर रचना है और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। कीर्ति पताका विद्यापति, आल्हा खंड यानी परमाल रासो 1230, जगनिक। बीसलदेव रासो 1212, नरपति नालय। रन मलछंद 1454, श्रीधर व्यास। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।